हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर टू ऑल। एंड मुझे लगता है कि लास्ट जो साल था सर्टेनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा सबके लिए, और जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप जो मेरा चहेता सेगमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बने और मार्केट्स भी काफ़ी वॉलेटाइल रहे। और देखिए लास्ट क्वार्टर में तो इनफैक्ट मार्च का महीना या फिर जनवरी ऑनवर्ड्स जब से अडानी सागा हुआ उसके बाद से मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी, और बजट अच्छा आने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट्स में पैसे नहीं बन रहे हैं। बट यस, ये समय भी निकल जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप कंटिन्यूसली खराब जा रहे हैं तो आगे भी खराब जाएगा। एंड जिस लेवल्स पे आप स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स और जो मैं आज स्टॉक्स लाया हूँ, अगेन मैं हर बार जैसे कि एक फेस्टिवल की तरह मैं मानूंगा, और बहुत बड़ा दिन आज नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। तो पहले जैसे जैसे मैंने न्यू ईयर कैलेंडर न्यू ईयर पिक्स लाया था, इस बार मैं फाइनेंशियल न्यू ईयर पिक ला रहा हूँ, और होली के उपलक्ष्य में भी मैं पिक्स लाया था। हर बार कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करते हैं और अच्छी आइडियाज अब लेने का बहुत अच्छा समय है, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा समय है कि मैं अच्छी आइडियाज अब ला पा रहा हूँ। क्योंकि बीच में ऐसे कुछ दिन आ गए थे जहां पे बहुत डर लगने लगा था। मार्केट्स कहीं ना कहीं 16,800 एक अच्छा बेस बनाया, 16,800 900 और ऊपर देखना होगा कि 17,500 को क्रॉस करने के लिए। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं ओवर प्रेडिक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। बट येस, आई एम वेरी श्योर कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स बढ़िया लगते हैं। इंडिया स्टोरी पे पूरा भरोसा, आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया, और अच्छे स्टॉक्स बिना लिवरेजिंग के और लेते हैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स तो पैसा बनता ही है। जस्ट दैट कि आपको समय देना पड़ता है, और टाइम इज द बेस्ट हीलर। कई बार ऐसा होता है कि हमने स्टॉक रेकमेंड किया और आपने भी खरीदा और वो स्टॉक नीचे जाता है, आप बहुत टेंशन में आते हैं, पेनफुल लगता है वो प्रोसेस। बट अगेन मैं एक चीज कहूंगा, थोड़ा अनवांटेड मनी के साथ स्टॉक मार्केट्स में काम कीजिए, और आप इसको एक सेकेंडरी इनकम की तरह काम करेंगे, पैरेलल इनकम की तरह, तब तो बहुत सही रहेगा और आप पैनिक भी नहीं करेंगे। और अपना एक हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, फिर ही स्टॉक मार्केट्स में काम करेंगे, तब पैसा बनेगा। क्योंकि ऐसे समय में मैंने देखा हमारे कई क्लाइंट्स, हमारे कई फॉलोअर्स, कई रिलेटिव, सब लोग बहुत टेंशन में रहते हैं और काफी परेशान रहते हैं। जहां भी जाते हैं लोग यही बातें करते हैं कि क्या लग रहा है, मार्केट ने बहुत परेशान किया, ये किया। बट मैं एक बात बोलूंगा, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जो लंबे समय के लिए अच्छे से सूझबूझ के साथ, रिसर्च के साथ अगर निवेशित रहेंगे तो उनका पैसा इस समय में और अच्छा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आने वाले दिन जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप के अगर इंडेक्स को देखें तो बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। डाउनसाइड रिस्क कम लगती है और अपसाइड ज्यादा लगती है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सर्टेनली देखें। तो इसलिए मैं स्टॉक्स ज्यादा अच्छे चुन के लाया हूं, जो स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट्स है। लार्ज कैप में भी देखिए करेक्शन आया हुआ, हमने देखा रिलायंस कैसे करेक्ट किया, मगर कल के दिन में रिलायंस एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर था। सो नाउ आई टॉक अबाउट 3 स्टॉक्स, और मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इनके सर्टेनली आपको वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे। मैंने जैन साहब के जेम्स में भी पहले कवर किया हुआ है, बट आज वापस से रिपीट करने का रीजन ये रहता है, कई बार सेम आइडियाज को जब स्टॉक काफी करेक्ट कर चुका होता है और टेक्निकली बहुत अच्छे सपोर्ट पे आ जाता है, मार्केट्स भी कहीं ना कहीं अब सपोर्टिव हो गया है, तो ये स्टॉक्स जल्दी से परफॉर्म करने का दमखम रखते हैं। बट अगेन अपनी रिसर्च खुद साथ में और करें, डिस्क्लेमर हमेशा साथ में रखिए कि ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स, रिलेटिव्स, इंडिपेंडेंट रिलेटिव्स, उन सबको भी रेकमेंड किया हुआ रहते हैं। बट अगेन अच्छी आइडियाज है तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी रिसर्च के बाद लीजिए। और दी अनूप इंजीनियरिंग ये पहला स्टॉक है, अगेन अरविंद ग्रुप से डीमर्ज होके ये स्टॉक है, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात देखिए, एक जीरो डेट कंपनी सस्ते पी मल्टीपल पे मिलती है, जहां पे ग्रोथ भी बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया, और ये सेगमेंट पे मुझे बहुत भरोसा है। इस सेगमेंट की मैं अगर बात करूं तो देखिए ये कैपिटल गुड्स वाले सेगमेंट, इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट, दे आर डूइंग वेरी वेल। और ये कंपनी देखिए हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल्स और ये सब बनाती है, और बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी। एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी है। और जब मैं बोलता हूं कि अरविंद ग्रुप की कंपनी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने रिसेंटली बायबैक भी किए हुए हैं, और आज कंपनी को मैं कई सालों से, इनफैक्ट 1.5-2 सालों में मैंने 2-3 बार 4 बार रेकमेंड किया होगा, जेम्स में भी किया और जनरली फेस्टिव पिक के तौर पे भी और वैसे भी किया है। एंड दिस स्टॉक हैज डन वेरी वेल। और ये स्टॉक ऊपर का लेवल्स देखिए 1229 तक दिखाया हुआ है, वहां से 1000 के लेवल्स पे आ गया, तो एक तरीके से अच्छा करेक्शन हो चुका है। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे ध्यान दें। 14 का पी मल्टीपल है, 14.5-15% की कैगेट से ग्रो किया पिछले 3 साल का प्रॉफिट्स,
और जीरो डेट कंपनी है, 18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पिछला दिसंबर का क्वार्टर बढ़िया गया है, 6 करोड़ के सामने 15 करोड़ का पैट है। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे है। प्रोमोटर्स तो स्ट्रांग है ही है, साथ साथ एफआईआईज डीआईआईज का अगर नंबर स्ट्रांग रहे स्टेक्स की तो 12% के लगभग वो होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और ये स्टॉक आराम से आने वाले दिनों में हो सकता है 1150 1190 के लेवल्स दिखाए। तो अनूप इंजीनियरिंग के बाद अब जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है अगेन एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है, डी लिंक इंडिया। और डी लिंक इंडिया भी देखिए अगेन वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा देखता हूं और जब मार्केट्स करेक्टेड रहते हैं तो वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो जाते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छी दे रही हो कोई कंपनी और सेगमेंट भी बड़ा हॉट हो। डी लिंक देखिए, डी लिंक हम सब कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट्स को यूज किए हुए हैं। ये कंपनी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में है और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स देखिए हम राउटर, स्विचेस, वायरलेस डिवाइसेस, सर्विलेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीजों में ये कंपनी है। स्ट्रक्चर्ड केबलिंग में तो गजब का काम कर रही है कंपनी और एक एमएनसी कंपनी है और सबसे बढ़िया बात ये है। और जब एमएनसी कंपनी हो और आपको 10 के पी मल्टीपल पे मिले तो बहुत सस्ता लगता है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा है। सेगमेंट हॉट, वैल्यूएशंस वेरी अट्रैक्टिव और ग्रोथ भी आ रही है और अब काफी करेक्ट भी कर चुका, ऊपर के लेवल से 311 के लेवल से 233 पे क्लोज हुआ फ्राइडे के दिन और 10 का 11 का पी मल्टीपल है, 1.25% के लगभग डिविडेंड यील्ड देती है, 14-15% अगेन प्रॉफिट की कैगर है पिछले 3 साल की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% की है। और हमने देखा रिजल्ट्स को तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स गजब के रिजल्ट्स थे, 12 करोड़ के पैट के सामने दिसंबर 2021 में कंपनी ने 36 करोड़ का पैट कमाया, मतलब 3 गुना। तो एक बेहतरीन एक मैं बोलूंगा कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट था, 5% से सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% तक गए हैं और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स कमाई है कंपनी। पहले ये 30 करोड़ 40 करोड़ की रेंज में सालाना कमाती थी और इस बार इनका टीटीएम बेसिस पे 80 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट्स है। अगेन दैट इज अ वेरी गुड नंबर और इक्विटी भी बहुत बड़ी नहीं है, जीरो डेट कंपनी अगेन और एफआईआईज डीआईआईज बहुत ज्यादा होल्ड नहीं भी करते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें प्रोमोटर्स अगेन एमएनसी है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए और आराम से इस स्टॉक में भी 270-290 के टारगेट्स लगाए आने वाले 6 से 9 महीने में। और तीसरा स्टॉक है लिंकन फार्मा। अगेन फार्मा स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और ओवरऑल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म करते आ रहे कुछ सालों से, बट ये स्टॉक मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म किया और अपने सेक्टर को और पीयर्स को भी आउट परफॉर्म किया है। एक बेहतरीन कंपनी। अगेन मैं इस बार देखिए मैं वैल्यू स्टॉक्स को लाया हूं, सब आपने देखा होगा जो मल्टीपल्स है, पी मल्टीपल्स बहुत सस्ते हैं। मैंने डीलिंग की बात की तो वो 11 के पी मल्टीपल पे है, अनूप भी बोला तो वो भी महंगे वैल्यूएशंस पे नहीं है। अब अनूप भी अगर आप देखें तो 14-15 के पी मल्टीपल पे और अब ये स्टॉक जो लाए हैं ये 10 के नीचे का पी मल्टीपल है, 9.5 का पी मल्टीपल। लिंकन फार्मा अगेन इट्स अ जीरो डेट कंपनी, तीनों जीरो डेट कंपनी, तीनों सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल और तीनों के ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़िया, 14-15% के लगभग की कैगर। तो ये फार्मा कंपनी भी गजब की है। और देखिए अगेन फार्मा का नाम आता तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ये लोग अलग अलग विटामिन सी, च्यूएबल, जिंक टैबलेट्स और ये सब भी इन्होंने लॉन्च किया था कोरोना के दौरान और 15 थेरापेटिक एरियाज में कंपनी काम करती है और एंटी इन्फेक्टिव्स और मस्कुलर कुछ स्केलेटल मेडिसिन वगैरह बनाती है। एक्सपोर्ट अच्छा खासा करती है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो कि सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स और बहुत बड़ा मार्केट है। तो वहां पे ये लोग करीब 60 करीब कंट्रीज, वो कंट्रीज के अलावा करते हैं और प्लस 1700 करीब प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है कंपनी के पास और 700 और भी पाइपलाइन में है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत गजब का कर सकता है। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आ जाता हूं। 9.5 का पी मल्टीपल है, 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की अगर 19-20% के लगभग है। एक जीरो डेट कंपनी है और अगर हम रिजल्ट्स देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी बढ़िया गया, 18 करोड़ से 22 करोड़ का पैट है। तो 71 करोड़ टीटीएम बेसिस पे, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे बैठी है। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो है ही है, उसके अलावा एफआईआईज डीआईआईज भी करीब 1.5-2% के लगभग होल्ड करते हैं और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लिस्ट देखते हैं तो उसमें उनका नाम शुमार है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। ये सारे स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्टेड है और 380 के लेवल से ये भी 340 के लेवल्स पे मिल रहा है। डाउनसाइड रिस्क कम है, 200 डेमास के आसपास सपोर्ट मिलेगा और मार्केट्स जैसे ही थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करेगा और एक रेंज बाउंड में भी रहता है
मार्केट, तो भी डरना नहीं है। मुझे लगता है कि आप इन स्टॉक्स को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को होल्ड करेंगे और समय देंगे तो आपके टारगेट्स भी अचीव होंगे और पैसा भी बनेगा लॉन्ग रन में। तो मेरे हिसाब से इन तीनों स्टॉक्स को ले सकते हैं। वंस अगेन आपका ये साल बहुत ही अच्छा रहे और इस साल में आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अचीव कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कीजिए। ऐसे ही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर।